Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. दोस्तों अगर आप भी फेसबुक या व्हाट्सएप की तरह बनाना चाहते हैं खुद का ही अपना एक चैट मैसेंजर और उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं तो देखते रहिए आज की हमारी ये वीडियो, क्योंकि आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर, आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, जिनके पास पीसी भी नहीं है और अपने मोबाइल से ये अपनी ऐप बनाना चाहते हैं, उससे अपने दोस्तों के साथ चैट भी करते रहें और उससे पैसा भी कमा सकें। तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मजे मजे की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपने सबसे पहले जाना है गूगल में, और गूगल में जाने के बाद आपने लिखना है ऐप गीजर और सर्च कर लेना। जो पहली वेबसाइट आएगी उसको आपने ओपन कर लेना है। वेबसाइट का एड्रेस दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों पीसी पे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर नजर आ सके। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल में ही इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना क्रिएट नाउ फॉर फ्री। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने शो होगी। यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट्स आ जाएंगे, आपने यहाँ पे मैसेंजर पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात भी क्लियर करता चलूँ कि ये जो आपकी चैट ऐप होनी है ये वर्क करती है इंस्टाग्राम की एपीआई पे। तो दोस्तों ये पेज ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ऐप सेटिंग। यहाँ पे दोस्तों कलर लिखे हुए हैं, एक्शन बार कलर कौन सा रखना चाहते हैं, एडिशनल कलर कौन सा रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड, मैसेज बार, ये सब कलर हैं। आप जो मर्जी चाहें यहाँ से रख सकते हैं, जो आप चेंज करना चाहें। अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो कुछ इस तरह के कलर आ जाते हैं, और जो कलर आपका दिल करे आप रख सकते हैं। मैंने एक आपको चेंज करके दिखा दिया दोस्तों, दूसरे आप इसी तरह चेंज कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर हम आए नीचे की तरफ तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज। आपने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो भी आप अपनी ऐप के बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं। तो नीचे दोस्तों उसने साइज भी बताया हुआ है 1280 बाय 720 पिक्सल की वो पिक्चर कह रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमने पहले से बना के रखी हुई है। यहाँ पे दोस्तों आपने चूज फाइल पे क्लिक करना है और वो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। आप इसे रिसाइज करना चाहते हैं तो रिसाइज भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, और यहाँ पे दोस्तों वो मांग रहा है अगर आपका कोई इंस्टाग्राम का चैनल है तो उसका लिंक यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई चैनल नहीं है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक स्टिकर यूआरएल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपने इसको ऐसे ही रहने देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों वो हमसे मांग रहा है ऐप का नाम। आप ऐप का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्ट चैट, क्योंकि हम ये टेस्ट के लिए बना रहे हैं तो हम इसको टेस्ट चैट लिख लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे वो पूछ रहा है आप डिस्क्रिप्शन इस ऐप की क्या रखना चाहते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आप लिखना चाहें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ चैट ऐप, और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसका आइकन कौन सा रखना चाहते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट आप ये जो लगा हुआ ये रहना देना चाहते हैं, यहाँ से कोई सिलेक्ट करना, या कस्टम अपना ही कोई आइकन चूज करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम कस्टम पे क्लिक करें तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, और यहाँ पे हम 512 बाय 512 पिक्सल का आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों इसको डिफॉल्ट ही रहना देता हूँ, क्योंकि मैं टेस्ट ऐप बना रहा हूँ। आपके केस में आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिफॉल्ट सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी ऐप जो है वो रेडी हो चुकी है, और अब हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपके पास एक पॉपअप शो होगा जो कि लॉगिन का होगा। आप रजिस्टर करना चाहें रजिस्टर भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसे फेसबुक के जरिए ही लॉगिन कर लेते हैं। तो हम इसे क्लिक करते हैं फेसबुक पे, और यहाँ पे ये कुछ आपसे परमिशन मांगेगा। मुझसे इसलिए नहीं मांगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने मेन्यू आया। वो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों इस पेज पे वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे अगर आप अपनी ऐप को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने अभी इसको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम इससे पैसे भी कमाएंगे। तो हमने पैसे कैसे कमाने हैं दोस्तों, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं तीसरे नंबर वाला मोनेटाइज लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मोनेटाइज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने पेज होगा, और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ हाउ डज इट वर्क, वो उन्होंने बताया हुआ कि ये काम कैसे करता है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैनर एड एंड इंटरटेशियल एड है।
तो यहाँ पे दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड मोब पे और यहाँ पे आपने अपनी बैनर ऐड की आईडी पेस्ट करनी है और इसका भी इसी तरह दोस्तों आपने ऐड मोब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आईडीज अपनी पेस्ट करनी है। तो दोस्तों ऐड मोब वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आपने ऐड मोब में अपने बैनर और इंटरटेरियल ऐड क्रिएट करने हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके उसको देख लीजिए क्योंकि अब उस वीडियो की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम अपने ऐड मोब अकाउंट के अंदर और वहां से हम अपने एड की आईडी कॉपी करते हैं। दोस्तों हम ऐड मोब के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हमारी जो ऐप है हम सबसे पहले इसका बैनर ऐड कॉपी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाता है और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह दोस्तों हम इंटरटेरियल ऐड का भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे दोनों एड्स की आईडीज आ गई हैं और इसके बाद हमने क्लिक करना है सेव पे। दोस्तों जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और सेव होने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है डैशबोर्ड पे। दोस्तों डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो डाउनलोड की लिंक है वो रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये QR कोड स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मोबाइल की मदद से इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने के बाद इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे पास जो लिंक है वो स्कैन हो गई है। हम इस पे क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में ओपन होने के बाद दोस्तों ये कुछ टाइम लेगा उस ऐप को बिल्ड करने में। तो आपने यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो ऐप है वो रेडी हो चुकी है डाउनलोड के लिए। यहाँ पे दोस्तों हमने क्लिक करना है ओके पे। दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड हो गई है और चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं डाउनलोड्स में और यहाँ पे हम अपनी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों अब हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल हो गई है। चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन होने के बाद फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह का आपके सामने मेन्यू शो होगा। इसे यहाँ से आप देख सकते हैं और आपने स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपसे नंबर मांगेगा। आप जिस भी कंट्री में होगा कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपने अपना नंबर इंटर कर देना है जिसके ऊपर आप इस ऐप को रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से राइट कॉर्नर से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने जो भी यहाँ पे नंबर इंटर किया होगा उस नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक कोड जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे इंटर करना है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो SMS है वो हमारे पास मोबाइल में आ गया। हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये कुछ आपसे परमिशन मांगेगी, वो आपने इसको अलाउ कर देनी है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी पहले से ही कुछ चैट मौजूद थी, वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ पे ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैनर ऐड भी शो हो रहा है। तो कुछ इसी तरह दोस्तों जब आप अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहे होंगे तो वहाँ पे ऐड भी शो होंगे और उनके ऊपर क्लिक भी होंगे जिनसे आपकी अर्निंग होगी। तो मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी ऐप बनी है, बिल्कुल टेलीग्राम की तरह। अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम यूज़ किया है तो वो टेलीग्राम का मेन्यू भी इसी तरह होता है। अब दोस्तों आपने करना क्या, आपने करना सिर्फ इतना है कि यही आपकी जो ऐप है अपने जिस दोस्त से भी आप बात करना चाहते हैं उसको सेंड करनी है। उसने अपने मोबाइल से इसके ऊपर रजिस्टर्ड करना है। जैसे ही वो अपना मोबाइल नंबर इंटर करेगा उसके पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसने वो इंटर करना है और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और फिर आपका नंबर उसके पास सेव होगा और वो आपसे बड़ी ही आसानी से चैट कर पाएगा इस ऐप के जरिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह आपकी खुद की एक चैट ऐप भी तैयार हो जाएगी और उससे इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने मोबाइल में कैसे इस ऐप को बनाना है। दोस्तों आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसके अंदर आपने लिखना है ऐप गीजर। ऐप गीजर लिखने के बाद आपने सर्च कर लेना है, जो पहली वेबसाइट आएगी उसको आपने ओपन कर लेना है। दोस्तों जब आपके सामने ये वेबसाइट शो हो जाए तो आप अगर चाहें तो यहाँ से क्रिएट नाउ पे क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही पीसी की तरह यहाँ पे क्रिएट करें जैसा मैंने आपको समझाया है तो दोस्तों आप यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर के कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट आ रहा है, इन पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये वाला रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल जो होगा, आपकी वेबसाइट जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह, बिल्कुल पीसी की तरह, बिल्कुल लैपटॉप की तरह। तो इससे आगे दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरह आप बड़ी ही आसानी से अपनी ऐप क्रिएट कर पाएंगे और उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। और दोस्तों ऐप क्रिएट करने के बाद आपको इसको किसी और प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो डाउनलोड लिंक होगी आप वही अपने दोस्तों को सेंड कर देंगे और वो उसी लिंक से बड़ी ही आसानी से आपकी ऐप डाउनलोड कर पाएंगे और आपसे चैट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद
पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ एक बेल का आइकॉन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि मैं नेक्स्ट जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।